डेहरी ऑन सोन के बाबूगंज मोड़ 12 पत्थर स्थित एमजीए हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माहिरा एरम एवं नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अनवर के द्वारा अपने अपने मरीजों को बहुत बेहतर इलाज करते हुए यह साबित कर रहे हैं कि एमजीए हॉस्पिटल भी डेहरी ऑन सोन शहर में अपना एक अलग मुकाम रखता है। उक्त हॉस्पिटल में चर्म रोग, जला एवं प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर जफर अकील भी अपने फर्ज को निभा रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे रोहतास जिले में बना हुआ है। उक्त तीनों चिकित्सकों के अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल के माध्यम से अपने मरीजों को दी जा रही है। हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक एजाज कामिल का कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बांझपन का इलाज, लाइगेशन, डीएनई, सर्दी खांसी बुखार, कान इन्फेक्शन, निमोनिया, आँख आना, डायरिया, जॉन्डिस आदि के अलावा चर्म रोग, जला हुआ, मधुमेह या अन्य पुराना घाव, पैर का फलेरिया द्वारा मोटा हो जाना, मर्द का स्त्री जैसा स्तन होना, चेहरे का हड्डी फ्रैक्चर होना, जमजात चेहरे या अन्य भाग पर खून जमना, सफ़ेद दाग, गंजापन का इलाज, मोटापा कम करना आदि जैसी बीमारियों का इलाज उक्त डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि एमजीए हॉस्पिटल का एक ही मकसद है कि अपने मरीजों को कम खर्च में बेहतर इलाज कर उनके दुख को दूर करना। उन्होंने डेहरी ऑन सोन के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर हमारे हॉस्पिटल से लोगों को फ़ायदा होता है तो निश्चित रूप से लाभान्वित होने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं एजाज कामिल का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन स्थित एमजीए हॉस्पिटल शहर के बाबूगंज मोड़ 12 पत्थर में स्थापित है। इस हॉस्पिटल में बहुत सारी खूबियां हैं। इस हॉस्पिटल में बैठने वाले डॉक्टर माहिरा एरम और डॉक्टर इरफान अनवर, ये दोनों डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। डॉक्टर माहिरा एरम जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर इरफान अनवर ये नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। मैं इस हॉस्पिटल के चेयरमैन से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। ये किस तरह से व्यवस्था अपने हॉस्पिटल में दिए हुए हैं, इनके जुबानी में आपको रूबरू कराऊंगा ये क्या कहना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज में जो एमजीए हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार दर्शन न्यूज का। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एजाज कामिल हुआ। क्या एजुकेशन है आपका? मेरा एजुकेशन ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो एक चीज ये बताइए कि आप एमजीए हॉस्पिटल के निदेशक, डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, चेयरमैन के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल। क्या वजह है? वजह तो बहुत साफ है कि एमजीए हॉस्पिटल को इस वक्त चलाना, मूवमेंट करना, इस वक्त एमजीए हॉस्पिटल को पूरे एक नए अंदाज में उसको रन कराना, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। तो जब जिस चीज की जो जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है कि उसके निर्देशक हम ही कराएंगे, और या निर्देशक कहिए या उस चीज को चलाने वाले को ऑर्गेनाइजर कहिए या चेयरमैन कहिए। तो आप अपने हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था दिए हुए हैं अपने मरीजों को? देखिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है वो सबसे पहली चीजें हैं कि हमारे यहाँ जो सिगमेंट है वो ओबीएस गायनी है, एज वेल एज इनफर्टिलिटी है। जो बांझपन का आज के डेट में बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, यानी स्त्री प्रसूति एवं बांझपन। और स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ के लिए हमारे पास हिंदुस्तान के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाता है, वहाँ से पास आउट डॉक्टर हैं जो डॉक्टर माहिरा इरम हैं, जिन्होंने एमबीबीएस किया एमयू से, उसके बाद उन्होंने डीएमडी किया ओबेसिटी एंड गायनी में। मिल के साथ में एक ओबीएस गायनी एंड इनफर्टिलिटी में डेहरी ऑन सोन शहर को एक नई पहचान दे रहे हैं, स्पेशली इस सेगमेंट में। तो डॉक्टर माहिरा के अलावा और भी डॉक्टर्स हैं आपके? बिल्कुल, डॉक्टर माहिरा के अलावा डॉक्टर इरफान अनवर हैं जो कि नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं।
और इनके टैलेंसी, इनके स्किल्स का जवाब नहीं है। बिल्कुल अपने काम में, अपने टैलेंट्स में और स्किल्स में कोई तरह की कमी नहीं है, जिससे पेशेंट हताश हों या निराश हो। अमूमन होता क्या है बच्चों में कि बच्चों का मामला बहुत क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल सेंस में होता है। जो चीजें हम लोगों को वर्कआउट करने की होती वो ये है कि किसी के बच्चे 5 साल पे हो रहे हैं, किसी के 15 साल पे हो रहे हैं, किसी का एक बेटा है या किसी की एक बेटी है। अमूमन होता क्या है बच्चों के साथ, बच्चों के विभाग में यानी पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में होता क्या है कि बच्चा एडमिट हुआ एनआईसीयू में, कुछ कभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे हादसा हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पेशेंट बोलेगा मेरा तो इकलौता बेटा ही हुआ था, आपने उसको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो ये सारे मामलात में जहाँ पे क्रिटिकल और बहुत ही इंटेंसिव, बहुत ही ये उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही नाजुक मामला जो होता है, उस सब मामलात में ये जो डॉक्टर इरफान अनवर है ये काफी इस चीज में ट्रेंड है, एक्सपर्ट्स है। चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा है, एक से क्रिटिकल पीडियाट्रिक्स और न्यू बॉर्न बेबी को उन्होंने हैंडल किया है, जिसका ये आज नतीजा है कि वो अपने टैलेंट और स्किल के बेस पे अच्छी तरह से पूरे सेटिस्फाइड, अपने से फर्स्टली वो सेटिस्फाइड होते हैं, तब वो पेशेंट्स को सेटिस्फैक्शन देख करके रुखसत करते हैं। यानी आप इनसे संतुष्ट हैं, काफी बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इनसे, इनके टैलेंट से, इनके स्किल से, एज वेल एज इनके बिहेव से, इनकी सोच से भी हम 100% अग्रीड हैं और इनके हर चीजों को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। और इंशाल्लाह अगर आगे ऐसा भी रहा तो और भी चीजों में हम लोग साथ साथ एकजुट होके एक साथ काम करेंगे। तो ये डॉक्टर इरफान अनवर साहब थे। इसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल में जो एक और अच्छी खूबी ये है कि हम लोग सुपर स्पेशलिटी सेगमेंट को चलाते हैं। वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक, और ये एक और ये सबसे अच्छी खासियत इस हॉस्पिटल की ये है कि ये जो डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन है वो, उनका नाम मैं तारुफ करा दे रहा हूँ, डॉक्टर जफर अकील हैं। ये MCH है प्लास्टिक सर्जरी में, और ये आपके डेरी ऑन सोन के तमाम पेरीफेरी में, यानी आप कह सकते हैं पूरे शाहाबाद कमिश्नरी एज वेल एज मगध डिवीजन में नॉट अ सिंगल प्लास्टिक सर्जन इज वर्किंग ओवर हियर इन दिस पेरीफेरी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नॉट अ सिंगल। मैंने नॉट अ सिंगल वर्ड्स यूज किया है इसीलिए। तो इनकी ये खासियत ये है कि स्पेशली ये बर्न को बहुत ही पोलाइटली एंड बहुत ही स्मार्टली हैंडल करते हैं। दूसरी चीज है कॉस्मेटिक सर्जरी, जितने भी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है वो सारी चीजें हैं। मैक्सिलोफेशियल्स के जितने भी केसेस हैं सारे केसेस हैंडल करते हैं। माइक्रोवास्कुलर्स के जितने केसेस सारे, हैंड्स के जितने सारे, इवन डर्मा में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो प्लास्टिक सर्जरी अमूमन क्या है, हमारे यहाँ इस लोकेलिटीज में प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे अच्छे खासे या जितने भी पेशेंट्स हैं मैक्सिमम उनको लगता है प्लास्टिक सर्जरी का मतलब बहुत बड़ा चीज, कुछ यूनिक चीज होने जा रहा है। यूनिक चीज तो वाकई होता है, लेकिन यूनिक चीज ऐसा नहीं है कि इस हॉस्पिटल में हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा लेना या बहुत ज्यादा पेशेंट से ऐटना प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे नहीं। हम लोगों का मिशन ये है कि ये प्लास्टिक सर्जरी सुपर स्पेशलिटी तो जरूर है, लेकिन हम इस चीजों को एमंग द पेशेंट्स इसको कॉमन करें, एकदम आम करें कि नहीं भाई आपका प्लास्टिक सर्जरी का है तो आप बिल्कुल कराइए। क्योंकि अमूमन हम लोगों को ज्यादातर केसेस जो है इस एरिया में, डेरी ऑन सोन के पेरिफेरियल जोन और एरिया में ज्यादातर केसेस लड़कियां का बहुत आता है। चूंकि हम लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, उस एरिया में क्या है कि लड़कियां की शादी नहीं हो रही है, दाग है गाल पे, धब्बा है, कुछ एक्नीज है, पिल्स हैं, तो उस तरह के केसेस बहुत सारे आते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरीज के बहुत सारे केसेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स के बहुत सारे केसेस आते हैं, आपको हैंड सर्जरी के बहुत सारे आते हैं, विटिलिगोस के बहुत सारे आते हैं, इवन कंजेनिटल एनोमली के बहुत सारे केसेस, मतलब लाखों सैकड़ों केसेस है। इवन अब तक हम लोग मोर देन 500 पेशेंट्स को प्लास्टिक सर्जरी सेगमेंट्स के अंदर हम लोग ने अब तक टैकल कर लिया। इवन क्रिटिकल केसेस को भी हम लोगों ने हैंडल किया। हॉस्पिटल के चेयरमैन, निदेशक या डायरेक्टर जो भी कहा जाए, एजाज कामिल साहब ने अपने हॉस्पिटल के बारे में जो बताया आप लोगों ने सुना। यहाँ डॉक्टर माहिरा एरम है जो महिलाओं के इलाज के लिए, दूसरी तरफ डॉक्टर इरफान अनवर साहब ये छोटे बच्चों के लिए हैं, तीसरी तरफ डॉक्टर जफर अकील साहब के बारे में जो इन्होंने बताया कि वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो शाहबाद रेंज में नहीं मिलेंगे। वो ऐसे डॉक्टर हैं जो ऐसी पढ़ाई, ऐसे मेडिकल के पढ़ाई पढ़े हैं जो दूर दूर तक
वैसी पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं पढ़ पाए हैं। मतलब ये कहने का है कि डेहरी ओल्ड सोन के रहने वाले हैं डॉक्टर जफर अकील साहब, जो अपने शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए, यहाँ तक के शाहबाद, जो पुराना शाहबाद के नाम से जाना जाता था ज़िला, उस क्षेत्र के लिए भी काफ़ी बेहतर काम को अंजाम दे रहे हैं। यानी डॉक्टर माहिरा एरम, डॉक्टर इरफान अनवर और डॉक्टर जफर अकील साहब, ये 3 डॉक्टर मिलकर MGA हॉस्पिटल को बहुत आगे की ओर ले जाने का मंशा बनाए हुए हैं और धीरे धीरे यह हॉस्पिटल आगे की ओर भी बढ़ रहा है। कामिल साहब, एक जानकारी ये लेना है कि MGA हॉस्पिटल के बारे में, जैसा आपने बताया है कि डॉक्टर माहिरा एरम, डॉक्टर इरफान अनवर, डॉक्टर जफर अकील साहब जो इलाज कर रहे हैं, इलाज कर कर इस हॉस्पिटल का जो नाम रोशन कर रहे हैं, वो तो बहुत बेहतर चीज़ आपने बताया। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सा इलाज आपके यहाँ होता है? देखिए, इसके अलावा जो इलाज है वो कम्प्लीटली आप ये समझ लीजिए कि हम लोग छोटे से लेकर बड़े तक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं मुख्तसर से अंदाज में ये बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ, जितने भी आपको LSCS हुआ यानी सी सेक्शन सिजेरियंस हुआ, उसके बाद हिस्टेक्टोमी हुआ, DNE हुआ, CUT इंसर्शन एंड रिमूवल, जितने चीज़ें वो हो गई। स्त्री यानी गायनी से रिलेटेड जितने, वो भी हम लोग करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें करते हैं। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, PCOS के कंप्लेन आते हैं और भी बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ों के कंप्लेन हैं कि 15 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फर्स्ट हो गए हैं, सेकंड में दिक्कतें आ रही हैं, या बेबी स्टे नहीं कर पा रहा है। तो उस तरह की सारी चीज़ें डॉक्टर माहिरा एरम अपने हिसाब से बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, मिसाल ये मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि हम लोग ये सारी चीज़ें अपने ये हॉस्पिटल पे करते हैं। उसी तरह से ये बच्चे में भी हम लोग जितने बच्चे के जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, अस्थमा हुआ, या बच्चे को जो भी वायरल इन्फेक्शन आते हैं, वो सारे चीज़ें हम लोग हैंडल करते हैं। उसी तरह से मैंने आपको प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक्स में बताया कि आपको डर्मा से लेकर के, चर्म रोग से लेकर के, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, बर्न सर्जरी, एस्थेटिक हो गया, हैंड सर्जरी हो गया, माइक्रोवास्कुलर हो गया, जितने भी तरह के कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए वो हो गए, स्किन ग्राफ्टिंग के जो बड़े केसेस से लेकर छोटे केसेस तक हम लोग कर रहे हैं, कंजेनिटल एनोमली के सारे केसेस हम लोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग इस वक्त सेवा मतलब कहने का ये है कि जो आप अपने हॉस्पिटल में जो इलाज कर रहे हैं, तो अब ले देकर ये कहा जाए कि जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, जो डेहरी सब डिवीजन के लोग हैं, जो भी मरीज अगर इस तरह के मरीज हैं, वो बाहर नहीं जाए बल्कि MGA हॉस्पिटल में आके अपना इलाज कराएं। ये सारी व्यवस्था आप दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम इस तरह की चीजों को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम जो चीज के लिए कैपेबल हैं वो हम पूरा इसको एग्जीक्यूट करें। एजाज कामिल साहब, इन्होंने अपने हॉस्पिटल के बारे में जो बताया आप लोगों ने सुना, यानी अब यहाँ के मरीज जो चीज का ये इलाज कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल के माध्यम से, तो अब वैसे मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना बनारस जाएं, ना पटना जाएं, ना दूसरी जगह जाएं। वो सारा इलाज आपके डेहरी ओल्ड सोन में MGA हॉस्पिटल में हो रहा है और इसका लाभ उठाने की आप लोगों को जरूरत है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।